दोस्तों इतना दिन तक आप पीएफ का पैसा निकालते चले आए हैं, लेकिन अब पैसा नहीं निकल पाएगा। जी दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छे सुन रहे हैं। 2025 में 1 अप्रैल से एक ऐसा बदलाव लेकर के आया गया है जिसके वजह से आप पीएफ का पैसा एडवांस के तौर पे नहीं निकाल पाइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएफ का पैसा एडवांस निकालने के लिए फॉर्म 31 भरना पड़ता है और फॉर्म 31 भर के हम पीएफ के पैसा में से एडवांस निकाल करके अपने ज़रूरतों को पूरा करते थे। आज के बाद से आपका पैसा नहीं निकल पाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं निकल पाएगा तो नहीं निकल पाएगा। वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। आखिर पैसा निकलेगा तो निकलेगा कैसे? क्योंकि सरकार के पास टोटल तो पैसा रह नहीं जाएगा। पीएफ का पैसा आपका है, पीएफ अकाउंट आपका है, तो सरकार तो पैसा आपका नहीं रखेगी। तो आखिर ये जो है पैसा निकालने का प्रावधान क्या है, किस प्रकार से इस पैसा को जो नया बदलाव किया गया है, किस प्रकार से इस पैसा को निकाल पाइएगा, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कर लीजिएगा। अपने पीएफ अकाउंट में अकाउंट नंबर और पैन कार्ड उसको अपलोड करके डिजिटल सिग्नेचर ले करके उसको अप्रूव करा लेते थे और अप्रूव होने के बाद से जब मर्जी तब फॉर्म 31 भर के हम पीएफ का पैसा एडवांस के तौर पे निकाल सकते थे। एम्प्लॉय फंड और एम्प्लॉयर फंड में से कुछ जोड़ करके 30% की 40% उसमें से फंड निकल जाता था, लेकिन आज के बाद से नहीं निकल रहा है। बहुत सारा ऐसा हमारे पास कमेंट आया है। बहुत सारे ऐसे लोग, हम खुद ट्राई किए थे तो हमारा पैसा नहीं निकल रहा। इसका रीजन क्या है? अब देखिए, जो नए में बदलाव किया गया है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है। बहुत दिन पहले एक वीडियो हम बताए थे आधार सीडिंग के बारे में। शायद आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि क्या चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं। अगर जानते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, एक चीज़ आज के डेट में सरकार ये कर रही है कि आप जो है आधार सीडिंग करके रखो। आधार सीडिंग क्या होता है कि आपके आधार कार्ड में आपका अकाउंट नंबर ऐड होना चाहिए। अब जो पैसा सरकारी फंड डाला जाएगा तो आपके अकाउंट नंबर पे नहीं डाल करके बल्कि आपके आधार कार्ड के नंबर पे, जो आधार नंबर होता है उस पे पैसा डाला जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि बाथरूम का जो पैसा इस टाइम में 12,000 बटा हुआ है। उसके बाद से जो पीएम आवास योजना का फंड जो बटा हुआ है, सभी जो आधार सीडिंग रहता है उसी में पैसा डाला जाता है। भले ही आप कोई भी अकाउंट दे दो, लेकिन जो आधार सीडिंग रहेगा उसी में पैसा आपका डाला जाएगा। यानी सरकारी फंड जितना भी आए, चाहे आपका लड़का स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, उसका भी पैसा छात्रवृत्ति का आएगा, चाहे कोई सा भी पैसा आएगा सरकारी फंड से, सभी आधार सीडिंग होगा, उसमें पैसा आएगा। तो सबसे पहले अगर पीएफ का पैसा आपको निकलवाना है या निकलना है, खुद से फॉर्म 31 भर रहे हैं, वह नहीं काम कर रहा है, एक ऑप्शन उस पर देता होगा आधार सीडिंग करवा लीजिए, आधार सीडिंग करवा लीजिए, इंग्लिश में लिखता होगा, तो उसको आधार सीडिंग जरूर करवा लीजिए। अब कैसे होगा? तो आधार सीडिंग आप खुद से वेबसाइट से कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आधार सीडिंग नहीं मालूम है कैसे करना है, गूगल पे जाकर के सर्च करिए या यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए कि आधार सीडिंग कैसे करें, वहाँ पे आ जाएगा। आधार सीडिंग जाकर के कर लीजिएगा। उसके बाद से जब आधार सीडिंग हो जाएगा तो जो प्रक्रिया पहले से आप किए हैं, जैसे कि आपने पीएफ में पैन कार्ड जुड़वा दिए हैं, पीएफ में पासबुक जुड़वा दिए हैं और जुड़वा करके उसको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करवा दिए हैं, तो फॉर्म 31 भरने में भी या फॉर्म 90 भरिए या फॉर्म 10C भरिए। फॉर्म अलग अलग भरा जाता है ना, फॉर्म 90, फॉर्म 10C, फॉर्म 31, इस प्रकार से भर करके आप जो है एडवांस निकालिए तो, फाइनल सेटलमेंट करिए तो, या पीएफ का पैसा निकलवाइए तो आप जो है पैसा निकाल सकते हैं।